हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 5 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सबसे पहला आर्टिकल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO से। BRO ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड बनाया है जी 19,300 फीट पर, जो उमलिंगा को ईस्टर्न लद्दाख से जोड़ेगा। ये 52 किलोमीटर लंबा रोड है जी, जो उमलिंगा पास के थ्रू चूमर से जोड़ेगा। चूमर एक ईस्टर्न लद्दाख का सिटी है जी। चलिए कुछ हाइट के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ मैं कि 29,000 फीट माउंट एवरेस्ट का समिट है जी, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर है जो 17,700 फीट पर है। और ये जो खारदुंगला जो है, खारदुंगला वो 17,582 फीट पर है। और अब तक के सबसे ऊंचा रोड है जी 18,953 बोलीविया का। अब बात BRO का है, तो BRO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। और BRO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ऑफकोर्स होना है। BRO का फाउंडेशन हुआ था 7 मई 1960 को। तो ये आपको BRO के बारे में इतनी जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। और वो तो आप एक मोटा मोटी याद रख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट का जो समिट है वो 29,000 फीट पर है जी। दूसरा आर्टिकल है लोकायुक्त का। आपको पता है कि लोकायुक्त जो होता है वो राज्यों में होता है और सेंटर में, केंद्र में होते हैं लोकपाल। आप मुझे लोकपाल का नाम बताइए। महाराष्ट्र के गवर्नर ने, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे VM कनाडे को लोकायुक्त नियुक्त किया है जी, वो भी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के एडवाइस पर। महाराष्ट्र पिछले 1 साल से बिना लोकायुक्त के थे। पिछला जो लोकायुक्त थे वो रिटायर्ड जस्टिस ML तहलियानी थे और वो अपना टेन्योर अगस्त 2020 में पूरा कर चुके थे। मैंने लोकपाल और लोकायुक्त पर एक वीडियो बनाया है सेपरेट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड से, ठीक है। 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, वो दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए। एक तो हैं जगदीश भगवती और दूसरा है C रंगराजन। जगदीश भगवती जो हैं वो प्रोफेसर हैं जी, जबकि C रंगराजन के बारे में आप जानते हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और गवर्नर ऑफ RBI के गवर्नर भी रहे हैं। पुराने नोट अगर आपके पास है तो C रंगराजन का सिग्नेचर आपको उन पर मिल जाएगा। ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, कौन? भगवती, ठीक है, जगदीश भगवती। अगला आर्टिकल देखेंगे और ये दिया जाता है टाइज के द्वारा जी। अगला आर्टिकल है टोक्यो ओलंपिक से। भारत ने एक और मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है जी। 41 साल बाद हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और एक्चुअली गोल्ड के लिए फाइनल जीतना पड़ता है, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज के लिए इनसे मैच हुआ था जर्मनी से इनके साथ, ठीक है। तो अब तक 5 मेडल हो चुके हैं, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो 3 ब्रॉन्ज ऐसा है कि एक तो PV सिंधु ने लाया है और एक लवलीना बोर्गिस ने और एक ये भारतीय टीम, हॉकी टीम ने। तो 3 तो यहाँ से हो गए। एक सिल्वर तो आपको पता है कि मीराबाई चानू ने लिया है। दूसरा सिल्वर कहाँ से आया है आप बताइए आज कमेंट बॉक्स में। अगर आपने टोक्यो ओलंपिक को फॉलो किया है तो आपको पता होगा, या न्यूज़ सुने होंगे तो पता होगा, नहीं तो मैं कल बताऊँगा आपको दूसरा सिल्वर किसने जीता। अगला आर्टिकल है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट से, ठीक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट टू इट्स काइंड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन है। एक प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन है जी, और इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये ऐप डेवलप किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। अब रुड़की कहाँ पर है? ऑफकोर्स उत्तराखंड में ही है रुड़की जी। और एक्चुअली ये एसोसिएशन विथ है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड कितने राज्यों से उत्तराखंड की बाउंड्री टच करती है? अगला आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 250 USD यानी US डॉलर, 250 मिलियन US डॉलर फॉर प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टर्म डैम सेफ्टी प्रोग्राम एंड इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग डैम अक्रॉस वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो ड्रिप 2 है, ड्रिप का पूरा नाम आप जानते हैं डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एग्रीमेंट जो है वो किसके किसके बीच में है? वर्ल्ड बैंक के बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के बीच में है और
इंडिया के 10 पार्टिसिपेटिंग राज्यों के बीच में है जी। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर पता है आपको वाशिंगटन डीसी है। IMF का भी यही है जी। जुलाई 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है जी पद्मा सचदेव। ये डोगरी भाषा के पोएट्री हैं जी, कविता लिखती हैं। इनका एक किताब भी आया था 1971 में। इनको साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरी कविता मेरे गीत इनका किताब है। 2001 में 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था। 7-8 में इनको कबीर सम्मान भी दिया जा चुका है। अगला आर्टिकल है INS खंजर से। INS यानी इंडियन नेवल शिप। खंजर जो है वो फर्स्ट इंडियन नेवी शिप बन गया है टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन उड़ीसा। और ये जब वहाँ गया है तो 2 काम करेगा वहाँ। एक तो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएगा और दूसरा 50 एनिवर्सरी ऑफ 1971 बार ये भी मनाएगा जी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि INS खंजर कहाँ गया है, उड़ीसा गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक वहाँ के CM हैं और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ नेशनल पार्क कितने हैं और कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मैं इस पर डिस्कस करूँगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।